नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति अब साइलेंट मोड में नहीं है, अब ओपन होकर हर पार्टी राजनीति करती नजर आ रही है और इसकी गूंज न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति काफी गर्मा गई है। किन मायनों में गर्माई है हम आपको वो भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार वोटर लिस्ट विवाद पर बयान दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अचानक पटना पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा दें, अचानक आज पटना राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और उनके पटना आने को लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। बता दें कि चुनाव से पहले इस तरह से लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं का पटना आना कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जहां एक और तेजस्वी यादव अपने वोटर लिस्ट विवाद को जनता बनाम सत्ता की लड़ाई बनाने की कोशिश में है, वहीं बीजेपी से नाटक कहकर अपनी जो पल्ला है वो झाड़ने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है और जिस तरह से बिहार की सियासत गरमाई है, इसकी गर्माहट दिल्ली तक पहुंच चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस इस बार लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से चुनाव को लेकर एक्शन में है। इस बीच आज राजनाथ सिंह भी बिहार आए हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज राजनाथ सिंह बिहार की राजधानी पटना पहुंचे हैं और देखिए, लगातार राजनाथ सिंह जो दौरा कर चुके हैं अलग अलग जगहों पे, और इस बीच राजनाथ सिंह का जो पटना दौरा है वो काफी अटकलों का बाजार गर्म कर चुका है। बीजेपी के कुछ ऐसे नए सीट एडजस्टमेंट है या गठबंधन है जिनमें फेरबदल हो सकती है, इसकी भी बात सामने आ रही है और कुछ सरप्राइज चेहरे भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। तो राजनाथ सिंह का बिहार आना कई मायनों में अलग बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से सीट शेयरिंग का मामला महागठबंधन में है, उसी तरह से एनडीए घटक दलों के बीच भी कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर तार थोड़े बहुत उलझ रहे हैं और शायद इन्हीं तारों को सुलझाने के लिए राजनाथ सिंह आज पटना आए हुए हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ और एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ राजनाथ सिंह आज गुप्त मीटिंग करते नजर आएंगे। कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि राजनाथ सिंह का पटना आना कोई नॉर्मल घटना नहीं है। आज वो इसीलिए आए हैं क्योंकि सीट शेयरिंग के मामले पर कुछ ना कुछ तय जरूर होगा। कई नए चेहरे जो है वो एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं और सबसे पहला नाम वीआईपी के मुकेश सहनी का आ रहा है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का नाम, और वीआईपी जो है वो सबसे पहले आ रहा है नाम उनका कि शायद आज सब कुछ सेट हो ही जाएगा। मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे नेता जो है वो हवा का रुख दिख करके अपनी भी दिशा बदलते हैं और कहीं ना कहीं आज सीट शेयरिंग के मामले पर काफी कुछ फाइनल होने वाला है। राजनाथ सिंह जिस तरह से आज अचानक पटना आए हैं, लगातार देखिए बातें हो रही थी कि एनडीए गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो राजनाथ सिंह जो आए हुए हैं पटना, इनको लेकर के ये बात सामने आ रही है कि काफी महत्वपूर्ण उनका आगमन होने वाला है। और राजनाथ सिंह जो पटना आए हुए हैं तो उसको लेकर के हम आपको जो जानकारी है वो दे रहे थे। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे थे कि राजनाथ सिंह देखिए पटना में बीजेपी राज्य कार्य समिति की बैठक करने वाले हैं आज, और कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, आज राजनाथ सिंह पटना आए हुए और कहीं ना कहीं ये उनका आगमन पटना में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कई तरह की बातें सामने आ रही है। पहला ये कि तेजस्वी यादव जिस तरह से चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर के खुलेआम वोकल हो रहे हैं, वहीं उनको जवाब दिया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ आज राजनाथ सिंह की मीटिंग होने वाली है, बैठक होगी और इस बैठक में बहुत कुछ फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा एक और बात सामने आ रही है कि सीट शेयरिंग का जो मामला है वो भी सुलझ सकता है और कई नए चेहरों
का आगमन हो सकता है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मुकेश सहनी का आ रहा है, क्योंकि लगातार चर्चाएं हो रही है कि मुकेश सहनी शायद एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं। हालांकि भारत लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता, आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से ये बातें सामने आ रही है, राजनाथ सिंह का पटना आना बेहद कई मायनों में देखा जाए तो राजनीति के नजर से काफी महत्वपूर्ण है। अब राजनाथ सिंह क्यों आए हैं पटना, क्या कुछ उनके आगमन को लेकर के बातें हैं, तो ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।